प्रश्न संख्या 106 है। किस आलोचक ने अंधेरे में कविता को सर्वहारा वर्ग में अपनी मध्यवर्गीय अस्मिता का विलय बताया है? शिव कुमार मिश्र, प्रभाकर श्रोत्रिय, चंचल चौहान या गंगा प्रसाद विमल? सही उत्तर है चंचल चौहान। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की सर्वाधिक चर्चित कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नामवर सिंह ने इस कविता को अस्मिता की खोज कहा है। इस कविता के संबंध में उनके कुछ विचार इस प्रकार हैं। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। एक कवि के नाते उनके लिए परम अभिव्यक्ति ही अस्मिता है। अंधेरे में मुक्तिबोध के प्रतिनिधि काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है की ही अंतिम कविता नहीं, कदाचित उनकी अंतिम रचना भी है, जिसे कवि कर्म की चरम परिणति भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इसे यदि नई कविता की भी चरम उपलब्धि कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। निस्संदेह अंधेरे में सामान्य स्वप्न कथा नहीं, बल्कि दुःस्वप्न का कथालोक है, जिसमें हर चीज प्रायः कुछ विकृत, कुछ अन्यथा रूप में दृष्टिगत होती है। किंतु काव्य नायक की असाधारण मनःस्थिति को देखते हुए ये असंगत नहीं लगता। अंधेरे में की संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है परस्पर विरोधी भाव चित्रों का धूप छाही मेल, जिसे आचार्य शुक्ल विरुद्धों का सामंजस्य कहते थे। अंधकार की गहरी पटभूमि पर एक आलोक रेखा खींचकर कालजयी काव्य कृतित्व का जो प्रतिमान किसी समय निराला की राम की शक्ति पूजा ने उपस्थित किया था, अंधेरे में के द्वारा मुक्तिबोध ने उसी तरह की दूसरी काव्य कृति प्रस्तुत की। अंधेरे में के अंतर्गत सर्वत्र अंधेरा ही नहीं है, बल्कि चमकती हुई रंग बिरंगी मणियां भी हैं। बंदूक और गोली ही नहीं, फूलों के गुच्छे भी हैं। पिशाच आकृति पुरुष ही नहीं, सकर्मक सत्यचित वेदना भास्कर नए नए सहचर भी हैं। भय ही नहीं, मानव करुणा भी है। पीड़ा ही नहीं, आस्था भी है। संपूर्ण कविता के अंधकार के ऊपर अस्तित्व की एक अलौकिक सुगंध परिव्याप्त है। चंचल चौहान ने इस कविता को सर्वहारा वर्ग में अपनी मध्यवर्गीय अस्मिता का विलय बताया। उन्होंने इसे आत्मविलय और आत्मविस्तार की कविता माना है। उनके अनुसार इस कविता की रचना एंटीथीसिस के आधार पर हुई है और ये कविता अंधेरे से प्रकाश की ओर, व्यक्ति से समूह की ओर, अस्मिता से आत्मविलय की ओर, स्वात्म से निःस्वात्म की ओर, आत्मनिर्वासन से आत्मविस्तार की ओर तथा मैं से हम की ओर यात्रा करती है। इसका विकास इन्हीं विरुद्धों के कारण हुआ है। विष्णु खरे को ये कविता व्यक्तिगत तथा विराट स्तरों पर संघर्ष लगती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कविता को विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा। वे कविता के काव्य नायक को अपराध भावना से घिरा हुआ पाते हैं, जो आदम की अपराध भावना से भिन्न है। वो ना पूरी तरह जनता के साथ है और ना ही शोषकों के साथ है। डॉक्टर शर्मा को काव्य नायक के अकेलेपन के मूल में अस्तित्ववादी रहस्यवादी चिंतन लगता है। वे ये भी कहते हैं कि इस कविता की मूल समस्या है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। उनके अनुसार अंधेरे में कविता की ये विशेषता है कि उसका प्रवाह एक सा नहीं है, उसमें बड़ी विविधता है। उसमें विभिन्न शैलियों, विभिन्न कोटियों की वक्तृत्व कलाओं का मिश्रण है। डॉक्टर शर्मा एक स्थान पर लिखते हैं, मुक्तिबोध आधुनिक बंगला, मराठी और हिंदी काव्य साहित्य के प्रेमी थे। उनकी अस्तित्ववाद भावधारा इस परंपरा बोध से टकराती थी। ये टक्कर जिस कविता में बहुत ही तीव्र रूप से प्रकट हुई है, उसका नाम है अंधेरे में। डॉक्टर प्रभाकर माचवे इसे ग्वेर्निका इन वर्स कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस कविता के अनेक अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका जैसा ही प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र कहते हैं, मुक्तिबोध की ये कविता आत्मकेंद्रित अनेक नए कवियों के सम्मुख चिंतन के नए क्षितिज उद्घाटित करती है। ये नई कविता का एकाएक गौरवशाली कीर्तिमान है।
डॉक्टर मिश्र ने इस कविता को विशाल फैंटेसी पर आधारित प्रखर यथार्थ बोध की कविता कहा है। उनके अनुसार अंधेरे में जैसी उनकी प्रखर यथार्थ बोध की कविता का निर्माण ही एक ऐसी विशाल फैंटेसी पर आधारित है, एक केंद्रीय फैंटेसी, और उसकी भीतरी परतों में प्याज के छिलके की भांति अन्य फैंटेसियां एक एक परत खुलती जाती है, दृश्य बदलते जाते हैं और यथार्थ की सजीव से सजीव छवियां सामने आती रहती हैं। तीखा, मर्म तक चुभने वाला, तेज धार से युक्त कथ्य स्पष्ट से स्पष्टतर होता चलता है और कविता समाप्त होते होते तक पाठक निर्णय नहीं कर पाता कि इसे फैंटेसी कहा जाए या जीवित प्रत्यक्ष सत्य। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक है। और किसी भी कसौटी पर उसको जांचा जाए, मैं कहूँगा कि वो आधुनिक युग की कविताओं में सर्वोपरि ठहरती है। उसके बिंब और प्रतीक और संकेत और संदर्भ, शब्द और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजें हमारी भावनाओं में भर जाते हैं। उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व वॉल्ट व्हिटमैन और मायकवस्की के शिल्प और शक्ति से टक्कर लेता है और अपनी जमीन पर अप्रतिहत और अद्वितीय रहता है। इस कविता का हमारी अमर राष्ट्रीय कविताओं में शुमार होगा, मुझे इसमें किंचित भी संदेह नहीं। हिंदी की स्वस्थतम आधुनिक काव्य सृष्टि का ये सर्वोपरि विजय चिन्ह है। मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य को विशिष्ट देन हैं, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है। ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, वायु, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति, आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्तरों पर। इंद्रनाथ मदान के अनुसार मुक्तिबोध की कविता को अधूरी इसलिए भी कहना पड़ता है कि ये पूरा नहीं होना चाहती, किनारे लगना नहीं चाहती। इनकी कविता तट की न होकर मझधार की कविता है। प्रभाकर श्रोत्रिय के अनुसार अगर किसी अकेली कविता में संपूर्ण व्यक्तित्व की धारणा को पाया जा सकता है तो वो है अंधेरे में। इतना वैविध्य और अन्विति, संघर्ष और प्राण शक्ति, कथ्य और शिल्प की संपूर्णता शायद ही उनकी दूसरी कविता में एकत्र मिल सके। श्रीकांत वर्मा के अनुसार मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता अंधेरे में अपने युग की घटनाओं से नहीं बल्कि उसकी बनावट से सामना कराती है। इस कविता में वे सभी खतरे हैं जो कि उसे कविता की जगह उपन्यास में परिणत कर सकते थे। अंधेरे में के अनुभव की समग्रता चरित्रों और घटनाओं में बिखर कर स्थूल अर्थों में एक यथार्थवादी उपन्यास बन सकती थी। अशोक वाजपेयी इस कविता को मानवता का दस्तावेज कहते हैं। उनके अनुसार पिछली 20 वर्ष की कविता की संभवतः श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है। वे ये भी कहते हैं कि मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाए और उनकी कविता समकालीन भारतीय मनुष्य की पीड़ा की खंडित रामायण है। गंगा प्रसाद विमल को ये कविता मुक्तिबोध के आंतरिक संघर्ष की प्रतीक जान पड़ती है। वे लिखते हैं, मुक्तिबोध के जीवन प्रसंग लिए जाएं तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपने समाज, अपने इतिहास, अपने अस्तित्व और अपने आप से कितनी लड़ाई लड़ी है। अंधेरे में शीर्षक उनकी कविता अपने अंदर की इस लड़ाई की प्रतीक कविता है, जिसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह के तत्व हैं। नरेंद्र सिंह का मत है कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है। नेमिचंद्र जैन ने इस कविता के विषय में लिखा है, ये कविता अपने विविध मुखी प्रसार को यथार्थ की धुरी पर अधिष्ठित रख मुक्तिबोध के काव्य सामर्थ्य की ध्वजा फहराने वाली है। इस रचना में जो अभिधार्थ संकेतित है उससे हम अपने देश की आज़ादी पूर्व और बाद की स्थिति का पूर्ण परिचय पा सकते हैं।
आर्थिक समानता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो स्वतंत्रता बाद के अंधेरे में आकर मिल गई। जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता दिखलाई थी वे भी इस अंधेरे में डूब गए। इस रचना में मृतक दल की शोभा यात्रा का प्रसंग हमारी संस्कृति की पुनर्परख का रूप है। यदि गहराई से विचार करें तो इस कविता का संकेतित संघर्ष दोनों स्तरों पर घटित हुआ है, एक तो व्यक्ति मन में और दूसरा सामाजिक भूमिका पर। इसमें मध्य वर्ग के उस आदमी के आत्मसंघर्ष को शब्दबद्ध किया गया है जो एक ओर तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ता है और दूसरी ओर अपनी सुख सुविधाओं को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। असल में वो एक साथ ही रक्ता लोक पुरुष बनने का आकांक्षी भी है और दूसरी ओर डरता भी है, अपनी कमजोरियों से जुड़े रहना चाहता है। आदमी की एक साथ दो जगहों पर हाजिरी देने की कोशिश उसे द्वंद्व की स्थिति में ले आती है।